डायबिटीज़ जब हमें होती है, ब्लड शुगर जब हमारा रेज होता है और हमें रिपोर्ट्स में दिखता है, तो उससे 10 साल, ऑलमोस्ट 8 से 10 साल पहले से वो हमें छोटे छोटे सिग्नल्स दे रही होती है। हमें एक्सेसिव यूरिनेशन कभी हुआ, फिर ठीक हो गया, या सडनली वेट लॉस हो गया, या फिर हम कहीं पे चोट लगी जो ठीक होने में बहुत टाइम ले लिया, लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है या बिल्कुल भूख लगनी बंद हो जाती है। तो ये छोटे छोटे से 4-5 सिम्टम्स होते हैं, साइन होते हैं जो डायबिटीज़ के होते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं ये अराउंड 10 साल पहले हमें आते हैं, उस दिन से जिस दिन हमें रिपोर्ट में दिखता है कि हमें शुगर है। कई बार यहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि 2 महीने पहले डायबिटीज़ पता चली, 4 महीने में हमारी किडनी ख़राब हो गई, दोनों चीज़ें साथ साथ। तो क्या वो अभी हुआ है सब कुछ सडनली? ऐसा नहीं होता है। या तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको किडनी में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फिर वो डायबिटीज़ के रूप में सामने आता है और फिर बाकी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विनय है। मैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। हमारे साथ एक पेशेंट है प्रभजीत जी। ये ओंटारियो से बिलोंग करते हैं, बेसिकली पटियाला के रहने वाले हैं। तो माता जी हमारे पास शिकायत लेकर आए थे हाइपर एसिडिटी की, शुगर की दिक्कत, इनके शरीर में दर्द रहती थी, सांस लेने में इनको दिक्कत होती थी, अस्थमा की बीमारी इनको थी। और अब माता जी से जानते हैं कि माता जी आपने यहाँ पे क्या अनुभव किया और अब आपको कैसा फील हो रहा है? मैं इत्थे आके बहुत अच्छा अनुभव, मतलब हर एक मेरी, मैं ਜਿਹੜੀ 2 पैर नहीं सी तुर सकदी, वो मैं पौड़ी भी चढ़ जानी है, मैं तुर भी लेनी है, सवेरे सैर भी कर लेनी है घाह ते मतलब मैनू दर्दां भी बहुत घट ने। ठीक है। खांसी भी मेरी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। माता जी, जो आप पहले शुगर की गोली लेते थे, क्या आपको यहाँ पे दोबारा लेने की जरूरत पड़ी? नहीं, उदन दी मेरी शुगर दी गोली बिल्कुल खत्म है। बहुत अच्छी बात है। माता जी पहले शुगर के लिए मेडिसिन लेते रहे थे एलोपैथिक, और यहाँ पर आके एक बार भी उनको एलोपैथिक मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी और इनकी शुगर लेवल्स के पैरामीटर बड़े नॉर्मल है अब। और माता जी को तेजाब बहुत बनता था, हाइपर एसिडिटी बहुत रहती थी। तो माता जी, क्या अब आप वो अंग्रेजी दवाई लेते हैं हाइपर एसिडिटी की? नहीं, कोई चीज नहीं ले रही। अंग्रेजी दवाई सारी बंद है उदन दी, जिस दिन दी मैं इत्थे आई हां उस दिन दी सारी बंद है। ठीक है। माता जी, जो आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी और आप सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थी, 2 कदम चल भी नहीं पाती थी, अब क्या स्थिति है आपकी? नहीं, हुण ते मेरे काफी है। हुण ते मैं 5-6 बारी थल्ले चढ़ जानी है, 5-6 बारी ऊपर आ जानी है। पहले तो मैं बैठ ही नहीं सकती बिल्कुल, कि इन्नी मेरी बैक दर्द सीगी। ठीक है। पहले माता जी को बैक एक इतनी ज्यादा रहती थी और माता जी को घुटनों में इतने ज्यादा पेन रहते थे कि माता जी चल फिरने में बहुत पेन फील करते थे। तो माता जी अभी स्थिति क्या है चलने में आपकी? ते मैं घर दे उत्ते वेल भी अद्धा पौना घंटा चल लेनी है, नहीं तो मैं तो तुर ही नहीं सी सकती बिल्कुल, इन्नी मेरी बुरी हालत सीगी। माता जी आपने टोरंटो दे विच ते मैं इन्नी डॉक्टरां ने इन्नी दवाई दी, सारा कुछ किया, पर मेरे तो उन्हां तो समझ ही नहीं आया भी की है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है माता जी। माता जी, मुझे एक बात बताइए, आपने यहाँ पे क्या क्या करवाया? क्या पंचकर्मा हुआ? क्या क्या आपकी थेरेपीज हुई? आप पेशेंट्स को बताइए। ਇਹਦੇ ਚ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੀढ़ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਮਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ
पोटली है वो शरीर ते मली। मतलब सारी आयुर्वेदिक हाँ और जी, सारी- पंचकर्मा की थेरेपी भी आपको सारी- अप्लाई की गई हाँ है। जी सारी ठीक है। हाँ जी। माता जो आप खान पीन वहां पर लेते थे और यहाँ के खान पीन में आपको क्या अंतर लगा? यहाँ के खाना खाने से आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? मैनू तो डॉक्टर साहब ठीक ही लगे सारा कुछ ही पे 1-2 दिन लगा फिर उस तो बाद नहीं ठीक है। ठीक लगे। माता जी जो इस अवस्था में या जो इस उम्र के दराज के जो लोग हैं हाँ जी उनको भी काफी सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं इस उम्र में, हाँ जी। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए या यहाँ पर आना चाहिए, क्या करवाना चाहिए? मैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ बहुत ही लाइक बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो हमने देखा कि किस प्रकार नेचुरल प्रोसीजर से, पंचकर्मा से, प्रकृति के नजदीक रहकर और जो हमारा प्राकृतिक खान पान है जिसको हम इंटेलिजेंट फूड कहते हैं, जो हमारे DIP डाइट्स हैं या जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, उनकी सहायता से माता जी इस अवस्था में जो बीमारियां लेकर आए थे उनसे निजात पा चुके हैं। और माता जी के शब्दों में हमने जाना कि किस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को दोबारा से तंदुरुस्त किया। और हम यही सबको संदेश देते हैं कि इन बीमारियों से जो भी लोग ग्रसित हैं कृपया एक बार हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ जरूर विजिट करें। धन्यवाद। सही है।